आईसीटी की ही पाठशाला के मंच से जुड़कर जिन्होंने स्टेट आईसीटी अवार्ड प्राप्त किया। हमारे बीच के ही शिक्षक साथी जनपद फतेहपुर के स्टेट आईसीटी अवार्डी विपिन त्रिपाठी जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज की इस कार्यशाला को आप आगे बढ़ाएं। जी शेखर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी जान रहे हैं कि कार्यशाला का जो प्रकरण है वो है क्यूआर कोड का निर्माण करना। आप देखिए, जब कार्यशाला में बैठते हैं तो कॉपी भी लेके बैठे, पेन भी लेके बैठे, स्टेप बाय स्टेप चीजों को हम लोग नोट करते चले, कहीं भी कोई स्टेप हमारा स्किप ना हो सके। हमने यहाँ पर सर्च किया कैनवा, CANVA। तो जब सर्च करेंगे तो इस तरीके से एक यहाँ पर ब्लू कलर का आइकॉन यहाँ दिखेगा, CANVA करके 4.6 स्टार के साथ है। ऑथेंटिक ऐप है, आप इसको यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर देखिए इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर इसको हमने ऐसे ओपन किया। जब ओपन होगा तो इसको हम लोग गूगल के थ्रू इसको हम करेंगे। हमारे पास बहुत सारी ईमेल आईडीज है, तो उसमें से हम एक ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं। आप लोग भी अपनी जो जिस ईमेल आईडी का यूज करते हैं उस ईमेल आईडी के थ्रू आप इसको रन कराइएगा। और जब भी हम देखिए बिल्कुल नया नया कैनवा हमने इंस्टॉल किया, पूछ भी रहा है कि आप क्या हैं, कंपनी, स्मॉल बिजनेस, स्टूडेंट, नॉन प्रॉफिट, आप बताना चाहते हैं बताइए। मैं अपने पर्सनल काम के लिए कर रहा हूँ। ज्यादा नोटिफिकेशंस ना है कैनवा की, आप ऊपर से स्किप कर सकते। सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। एक मिनट। कोई अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा है जिसकी वजह से स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है। तो अंजुम सक्सेना जी, आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दें। अब हो रही स्क्रीन शेयर जी। देखिए, जब हमने अपनी ईमेल आईडी के थ्रू इसको लॉगिन किया तो इस तरीके से हमारे पास एक इंटरफेस आ जाएगा। देखिए, हमारे साथी लोग जो जुड़े हुए हैं, जो कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे हैं, वो इस चीज का ध्यान दें कि अगर उन्होंने स्क्रीन शेयर का प्रयास किया तो हमारे द्वारा जो स्क्रीन शेयर किया जा रहा है वो वहीं से ब्रेक हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब हमने अपने कैनवा को इंस्टॉल किया, ईमेल आईडी के थ्रू उसको हमने रन कराया, तो इस तरीके से हमारा इंटरफेस आ गया। अब बात आएगी अब क्या करें। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर नीचे एक प्लस का निशान बना हुआ है। हम उस प्लस के जो देख रहे होंगे पर्पल कलर के सर्कल में एक प्लस का निशान बना हुआ है, उसको हम यहाँ से टच कर लेंगे। टच करने पर हम देख रहे हैं कि क्रिएट न्यू का ऑप्शन आ रहा है। आप सभी को दिख रहा है क्रिएट न्यू का ऑप्शन। चलिए, तो जब क्रिएट न्यू का ऑप्शन आ रहा है तो उसमें कस्टम साइज पूछ रहा है। तो देखिए, कस्टम साइज को हम लोग टच कर लेते हैं। फिर यहाँ पर विड्थ और हाइट भी आ रही है। तो हम काम करते हैं कि 1000 विड्थ कर देते हैं और 1000 ही हाइट कर देते हैं। और यहाँ पर हम जैसे टाइप करेंगे तो एक क्रिएट न्यू डिजाइन आ जाता है। हमने जिसको इस तरीके से क्लिक कर दिया तो हमारे पास एक व्हाइट कलर का स्क्वायर एक पोस्टर हमें मिल गया। अब देखिए, धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। चीजों को आप नोट डाउन भी करते चलेंगे कि हम लोगों ने क्या किया। पहले ऐप को इंस्टॉल किया, जीमेल के थ्रू उसको रन कराया। रन कराने के बाद इंटरफेस आया। इंटरफेस आने के बाद प्लस के निशान को हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ऐड न्यू डिजाइन में गए। फिर वहां हमने एक कस्टम साइज का एक हमने इस तरीके से तैयार कर लिया। फिर क्या करना है हमको, नीचे हम फिर देख रहे हैं, नीचे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। डिजाइन, एलिमेंट, टेक्स्ट, गैलरी, ब्रांड, अपलोड, ड्रॉ, प्रोजेक्ट और एप्स। इस तरीके से हमारे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, एप्स में क्लिक कर देना है। बहुत आसान है, धीरे धीरे हम लोग सीखते चलें। जब हमने यहाँ पर एप्स में क्लिक कर दिया तो इस तरीके का इंटरफेस आ गया। हम ढूंढ रहे हैं, अरे कहाँ है भाई क्यूआर, कहाँ है क्यूआर, कहाँ है। तो देखिए, ऊपर एक सर्च का भी ऑप्शन दे रखा है। ऊपर एक देख रहे होंगे ना, सर्च कैनवा ऐप। तो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया क्यूआर जी। हमने इस तरीके से ऊपर टाइप कर दिया क्यूआर। तो जब हमने क्यूआर कोड किया तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर आ गया। ये देखिए, अब हमारे पास ये आ गया क्यूआर कोड। इतने सारे ऑप्शंस आ गए।
इतने सारे तरीके आगे क्यूआर कोड बनाने के। हम क्या करेंगे, हम सिंपल क्यूआर से शुरुआत करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि दूसरे नंबर पर बिल्कुल सिंपल क्यूआर कोड बना हुआ है। इस नंबर हमने इसको क्या किया, क्लिक कर दिया तो इस तरीके से एक इंटरफेस आ जाएगा। यहां हमने इसको ओपन कर दिया तो अब यहां पर इंटर यूआरएल मांग रहा है। अब यूआरएल में क्या करेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए हम लोग हमारे बहुत सारे साथियों का यूट्यूब चैनल है, तो वो चाह रहे हैं कि हम एक अपने यूट्यूब चैनल का क्यूआर कोड बना लें। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके अपने स्कूल के एक्टिविटीज के फेसबुक पेज हैं, तो वो चाहेंगे कि हम अपने फेसबुक पेज का एक यहाँ पर यूआरएल दे दें। कुछ साथी हमारे कहेंगे कि नहीं, हमें तो स्टोरी, हमें तो अपनी इमेज या कोई पीडीएफ है। जैसे हम लोग जाते हैं, नहीं रेस्टोरेंट जाते हैं, बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर जिनका मेन्यू में क्यूआर कोड होता है, वो क्यूआर कोड पकड़ा देते हैं, कहते हैं सर ऑर्डर करिए, तो फिर हम लोग स्कैन करते हैं, मालूम चला रही ये है। तो चलिए आज हम लोग सब कुछ सीखेंगे इस वर्कशॉप में कि कैसे हम लोग किसी इमेज को, कैसे किसी पीडीएफ फाइल को और कैसे यूआरएल के थ्रू हम क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि यूआरएल इंटर करिए। कैसे करेंगे, चलिए मेरा भी अपना यूट्यूब चैनल है, देखते हैं कि उस यूट्यूब चैनल का मैंने क्या किया। सबसे पहले यूट्यूब में गए, है ना, यूट्यूब में हम लोग गए, तो फिर हमने यहाँ पर यू में गए। यू में जाने के बाद मैंने अपना, ये देखिए मेरा स्टडी माय वे चैनल के नाम से लगभग 6,6300 करीब में सब्सक्राइबर है। तो मैंने यहाँ पर इसका जो यूआरएल है वो यहाँ से ऐसे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद क्या किया, फिर से मैं कैनवा में गया और कैनवा में जा करके इस इंटर यूआरएल में यहाँ पर ऐसे इस यूआरएल को मैंने पेस्ट कर दिया। अब नीचे जनरेट, देखिए अभी तक जनरेट कोड का ऑप्शन नहीं आ रहा था, क्योंकि इसमें यूआरएल कुछ भी नहीं लिखा गया था, यूआरएल वहां पर कुछ टाइप नहीं किया गया। मैंने वहां पर यूआरएल टाइप कर दिया या वहां पर पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे जनरेट कोड का ऑप्शन आ गया। मैंने यहाँ पे जनरेट कोड में क्लिक कर दिया। तो ये देखिए जैसे ही मैंने जनरेट कोड किया तो जो मेरा मैंने एक कस्टम साइज का एक A4 मतलब एक स्क्वायर साइज का मैंने एक डिजाइन जो लिया था, वहां पर एक क्यूआर कोड तैयार होकर के आ गया, जो कि मेरे YouTube चैनल का। अब इसको हम और ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं, इस तरीके से इसको ड्रैग कर सकते हैं, और ऐसे मैंने ड्रैग कर लिया। अब ड्रैग कर लिया, ये देखिए ये मेरे YouTube चैनल का क्यूआर कोड तैयार हो गया। अब ऊपर देखिए, ऊपर भी कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, देखिए रीडू अंडू का ऑप्शन ऊपर दिख रहा है, देखिए ऊपर डाउनलोड का दिख रहा है, ये देखिए शेयर का ऑप्शन। तो मैं ऊपर शेयर वाले ऑप्शन में जा रहा हूँ, तो देखिए नीचे डाउनलोड, दूसरे नंबर पे शेयर लिंक आ रहा है, डाउनलोड आ रहा है। आप डाउनलोड में जाइए, पीएनजी फॉर्मेट में, यहाँ पर आप बहुत सारे फॉर्मेट में कर सकते हैं। जेपीजी फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पीएनजी फॉर्मेट में, पीडीएफ में, पीडीएफ प्रिंट, है ना, MP4, पीपीटी, बहुत सारे। मैं क्या कर रहा हूँ, जेपीजी फॉर्मेट में इसको मैंने क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया। अब ये मेरी इमेज गैलरी में सेव हो गई। अब इसमें आप, अब जिन साथियों को लगता है कि नहीं सर आपने बना तो दिया, क्या वास्तव में सही है, तो हमारे जो साथी जिनके पास 2 फोन है, वो उनमें से एक फोन से इसको स्कैन करके देख सकते हैं। जब भी इसको स्कैन करेंगे तो आप सीधे मेरे YouTube चैनल में पहुंच जाएंगे। चलिए अब हम लोग एक दूसरे तरीके में चलते हैं। क्वेश्चनायर सेशंस भी होंगे, क्वेश्चनायर सेशंस के लिए भी हम लोगों ने एक समय रखा हुआ है, लेकिन अभी जो सेशन है अभी वो लर्निंग सेशन है। अभी लर्निंग सेशंस है कि और भी किन चीजों को, अभी क्योंकि मैंने बताया कि मैं पीडीएफ को भी कर सकता हूँ, इमेज को भी कर सकता हूँ, कैसे करेंगे अब उसकी तरफ चलते हैं। चलिए अब मैंने इसको यहाँ पर क्लिक किया तो ऊपर डिलीट का भी ऑप्शन आ रहा है, डिलीट का आ रहा है, कॉपी का आ रहा है, कमेंट का आ रहा है, तो मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। चलिए कि अब मैं कोई दूसरा क्यूआर कोड बना के दिखाता हूँ। अभी देखिए बहुत मजा आने वाला है सेशन में। अभी तो बिल्कुल सिंपल सीखा है अभी हमने। अभी फोटो कैसे लगा सकते हैं, कलरफुल कैसे बना सकते हैं, डिजाइन कैसे कर सकते हैं, सब कुछ करेंगे अभी, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखें और नोट को अपने पास कॉपी रखें, पेन रखें और चीजों को नोट डाउन करते चलें। चलिए फिर से हम ऐप में यहाँ पर हमने क्लिक करते हैं सर 1 सेकंड और जी सर, ये ऐप जो है इन परचेज में है क्या, दोनों लैपटॉप टैबलेट से
डाउनलोड कर रहे हैं सर, हो नहीं रहा ये ऐप सर। नहीं सर, परचेज बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर देखिए इस ऐप के बारे में इसलिए जानकारी दी जा रही है कि जितना इसमें काम जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल फ्री है। सर ये डाउनलोड नहीं हो रहा है सर। सर, जैसा कि वो मैंने कोई स्टार्टिंग में देख बताया था कि जो हमारा प्रश्नोत्तरी सेशन है वो लास्ट में रहेगा, अभी वो वर्कशॉप लास्ट में कंप्लीट होना है। नहीं सर, लेकिन ये है कि उसी के साथ सीखते, लेकिन वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, इसलिए तो आगे मुश्किल हो रहा है। सर आप किसी का भी इंटरनेट देखिए वो बिल्कुल डाउनलोड हो जाएगा। अभी मैंने क्या कहा सर, इसीलिए अपनी नोट कॉपी और पेन लेके बैठिए सर, स्टेप बाय स्टेप इसको नोट करते हुए चलें। जो आपको लगता है स्टेप मिस हो गया हो आप क्वेश्चनर सेशन में बताइए, और विपिन जो जी, आप स्टेप आपका continue मिस हो गया करिए। उसको आप कंप्लीट विपिन जी, करें। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अभी क्या हुआ, अभी हमने YouTube का बता दिया। वो हमारे बहुत साथ साथी हैं जो कहते हैं सर जरा Facebook का करके दिखाइए। चलिए अभी क्या कि हमारा ये URL यहाँ पर लिखा हुआ, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और देखते हैं कि कैसा ही फेसबुक चलते हैं, फिर उसके बाद PDF इमेज, हम सब कुछ चलेंगे, बस धैर्य बना के रखें, बैठे रहें। देखिए ये मेरे स्कूल का अपना फेसबुक पेज भी है, चैनल भी है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने फटाक से देखिए कॉपी, ये मेरा प्रोफाइल लिंक है, यहाँ से मैंने कॉपी किया, लिंक को कॉपी हो गया। यहाँ पर फिर मैंने URL यहाँ पर ऐसे पेस्ट किया, जनरेट कोड किया। इस तरीके से यहाँ पर मेरे फेसबुक पेज का भी या फिर जो भी स्कूल का फेसबुक पेज है, हमारी एक्टिविटीज का पेज है, यहाँ पर वो उसका भी QR कोड तैयार हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया YouTube का, Facebook का। अब जैसे हम बात कर रहे हैं सर, जैसे हमने कोई कहानी हम अपनी पुस्तक अपनी लाइब्रेरी को और इनरिच करना चाहते हैं, है ना, जैसे जगह कम है और हम लोग कहानियों से पूरा दीवार को पाट देते हैं, लेकिन अब पाटने की कोई जरूरत नहीं है, हम QR कोड का निर्माण कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 कहानियों को गूगल से डाउनलोड किया। ये जैसे मैंने एक गधा और धोबी डाउनलोड की, और इसके अलावा मैंने सूरज का विवाह, 2 कहानियों को मैंने इमेज के फॉर्म में डाउनलोड कर ली। और डाउनलोड करने के बाद क्या हुआ, मैंने इसको क्या करना है, इसको हमें जो भी चीजें हम डाउनलोड कर रहे हैं PDF के फॉर्म में या इमेज के फॉर्म में, उसको हमें सेव कर देना है ड्राइव में। उसको हमें सेव कर देना है ड्राइव में। देखिए जब भी यहाँ पर देखिए कैसे ड्राइव में करेंगे, यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ रहा है, शेयर में ऑप्शन आने के बाद यहाँ देखिए ड्राइव आ रहा है। इस ड्राइव में जाकर के इन फोटो को क्या कर देंगे, यहाँ से ऐसे सेव कर देंगे। संध्या जी आप अपना माइक ऑफ कर लें। जी संध्या जी आप अपना माइक ऑफ कर लें। जैसे जब हमने यहाँ पर इन कहानियों को क्या किया, सेव कर लिया, कहाँ पे कर लिया, ड्राइव में। तो अब हम इनको कहाँ ढूंढने चलेंगे, ड्राइव में। अब चलते हैं हम ड्राइव में। जब हम ड्राइव में जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये हमारी कहानियां ड्राइव में पहुंच गई हैं। ये हमारी कहानियां ड्राइव में पहुंच गई हैं। सूरज का विवाह पहुंच गया। तो अब हमें क्या करना है, इसका QR कोड जनरेट करना है, इस कहानी का QR कोड जनरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे ऊपर 3 खड़ी बिंदु बनी है, 3 डॉट एकदम यहाँ पर, इसमें हम टिक करेंगे। टिक करने के बाद हम यहाँ पर कॉपी लिंक देख रहे हैं। देखिए शेयर है, मैनेज एक्सेस है, ऐड टू स्टार्ट है, मेक अवेलेबल ऑफलाइन है, कॉपी लिंक है। तो हमने क्या किया, कॉपी लिंक किया। कॉपी लिंक करने के बाद फिर से हम अपने कैनवा की तरफ चलेंगे और फिर हम लोग यहाँ QR कोड में जाएंगे और ये जो हमने लिंक कॉपी किया है यहाँ पर क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। अब इस कहानी का भी ये एक QR कोड जनरेट हो गया है। लेकिन जब भी हम ड्राइव से किसी भी चीज को, कोई भी लिंक हम कॉपी करेंगे तो उसमें हमें एक चीज का ध्यान देना है, क्योंकि जब भी बच्चा स्कैन करेगा तो वो एक्सेस मांगेगा। तो हमें क्या करना है, जब भी ड्राइव से हमें कोई भी चीज, ड्राइव का कोई भी QR कोड बनाना है, तो फिर से हम इन 3 डॉट्स में जाएंगे, मैनेज एक्सेस में जाएंगे और यहाँ पर जो एक्सेस है उसको चेंज कर देंगे, एनीवन विद द लिंक कर देंगे। अब इस QR कोड को कोई भी देख सकेगा। देखिए अब क्या है कि अब इसको कोई भी देख सकता है। अभी क्या था, वो रिस्ट्रिक्टेड था, मतलब उसका एक्सेस सिर्फ आपके पास था, आपकी ईमेल आईडी के थ्रू जो भी ड्राइव में काम करेगा उसी के पास था। लेकिन अब क्या है कि एनीवन विद द लिंक, देखिए एनीवन, अब यहाँ पर आप देखेंगे एनीवन विद द लिंक शो हो रहा है।
जिसका मतलब है कि अब इस क्यूआर कोड को कोई भी स्कैन करेगा तो उसको सीधे ये कहानी दिख जाएगी। तो देखिए 2 चीजें मैंने 3 चीजें यहाँ पर आपको जानकारी दे दी है। सबसे पहले यूट्यूब का, फेसबुक का, इमेज, 3 चीजें हो गई। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कैसे कलरफुल कर सकते हैं, कस्टमाइज और कैसे कर सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि और किन-किन चीजों का हम लोग यूआरएल इसमें पेस्ट कर सकते हैं और उसका क्यूआर कोड तैयार कर सकते हैं। अब बात आती है पीडीएफ फाइल की। तो जैसे हमने इमेज को ड्राइव में सेव किया था, फिर भी हमें वही काम करना है। हम देखिए ये मेरी एक पीडीएफ फाइल है। मैंने एक ऐसे लिखा था स्वीप प्रोग्राम के लिए। देखिए निर्वाचन यंत्र एवं प्रक्रियाएं, मैंने क्या कर लिया, उसको भी मैंने यहाँ से कॉपी लिंक कर दिया। कॉपी लिंक करने के बाद फिर से हम कैनवा में जाएंगे, एप्स में जाएंगे। क्योंकि हमने क्यूआर कोड एक बार सर्च कर दिया है तो हमारे पास वो ऑप्शंस ऑलरेडी खुल के आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पर क्यूआर कोड में टाइप किया और जो पहले से यूआरएल दे रखा है उसको हमने यहाँ से हटा करके पेस्ट कर दिया। अब फिर से हम जनरेट कोड में जाएंगे तो इस तरीके से फिर से एक हमारे पास ये क्यूआर कोड एक पीडीएफ फाइल का तैयार। इसको आप स्कैन करेंगे तो वही पीडीएफ फाइल खुल जाएगी जिसका लिंक मैंने यहाँ पर कॉपी किया था और उसी लिंक का ये क्यूआर कोड जनरेट हो गया। अब जैसे हमारे कुछ साथी कहेंगे कि सर वेबसाइट का, तो जैसे आपको किसी वेबसाइट का देना है, prerna-up.in का देना, क्यूआर कोड जनरेट करना है, तो आप जाइए गूगल में जाइए, क्रोम में जाइए, क्रोम में टाइप करिए prerna-up.in। तो बस यहाँ से उसका यूआरएल कॉपी कर लीजिए और कैनवा में जा करके उसके यूआरएल में यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो ये prerna-up.in का क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। इसका कोई भी स्कैन करेगा तो सीधे prerna-up.in की वेबसाइट खुल जाएगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल या यूट्यूब वीडियो, जैसे यूट्यूब को हम शेयर करते हैं तो उसका जो लिंक होता है उसका यूआरएल यहाँ पेस्ट कर देंगे तो किसी एक यूट्यूब वीडियो का भी क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। फेसबुक पेज का हो गया। इमेज का कैसे करेंगे, इमेज और पीडीएफ के लिए जो भी इमेज और पीडीएफ है हमारे पास उसको हमें अपनी गूगल ड्राइव में सेव कर लेनी है। फिर जब सेव कर लेंगे तो उसका भी एक लिंक हो जाएगा, गूगल ड्राइव का लिंक हो जाएगा। उसको हमें यहाँ के इस यूआरएल में पेस्ट कर देना है और इस जनरेट कोड के ऑप्शन में टिक कर देंगे तो हमारे पास इस तरीके से क्यूआर कोड तैयार हो जाएगा। मान लीजिए हमने ढेर सारे, हमने 10 क्यूआर कोड तैयार कर लिए। ऐसे छोटे छोटे हमने एक A4 में भी 10 क्यूआर कोड चपका कर लेंगे तो मान लीजिए एक A4 साइज में 10 कहानियां हम लोगों ने चस्पा कर ली। बच्चों को भी बहुत आनंद आएगा। मतलब उन्हें देखिए अभी भी हमें कोई कहानी चिपका रहे हैं ना तो बच्चे कह रहे हैं अरे सर ने कहानी तो चिपकाई, इतना तो चीजें मिलती हैं, हम सब पढ़ ही तो रहे हैं। लेकिन अब क्यूआर कोड के थ्रू बच्चा कहानी पढ़ तब भी रहा है। लेकिन क्या है कि उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी आ गई कि अरे सर जी को एक नया तरीका लाए कहानी पढ़ाने का। तो आईसीटी अपने आप में एक इनोवेशन है ना। इनोवेशन को हम लोग सीख करके अपने स्कूल को और इनरिच कर सकते हैं, अपनी लाइब्रेरी को, अपने कैंपस को और अपने नॉलेज को भी इनरिच कर सकते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, इसको और कस्टमाइज करते हैं, है ना। सर आप कह दोगे अरे सर ये तो बड़ा मतलब बेसिक सा है ना, बड़ा ब्लैक है, इसको और कलरफुल कैसे कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको और कस्टमाइज करते हैं कि कितना और सुंदर बना सके ना, और मतलब इनोवेशन में भी कैसे हम इनोवेशन कर सकते हैं। तो फिर से हमें क्या करना है कि इसी ऐप में ही जाना है। जब हम ऐप में जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे क्यूआर कोड के इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक जेन क्यूआर कोड करके लिखा हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 पांचवें लाइन में सबसे लास्ट में दे रखा है जेन क्यूआर। क्या जनरेट क्यूआर ही है लेकिन यहाँ जेन क्यूआर लिखा हुआ, मैंने इसमें टिक किया। अब ओपन करके आ रहा है। देखिए अब क्या, ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कितने कलरफुल टेम्पलेट हैं। रेड कलर का, ब्लू कलर का, है ना, ग्रीन कलर का, ऑरेंज कलर का। देखिए आगे मैंने बढ़ाया तो ब्लैक कलर का, पिंक कलर का, पर्पल है, ब्राउन है। और यहाँ पर देखिए
कंटेंट वैसे ही पूछ रहा है कि आपको यहाँ पर क्या कर देना है कि आप जो भी यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया prerna.up.in और मैं चाहता हूँ कि ब्लैक तो हो गए, मैंने ब्लैक बनाना सीख लिया, मैं चाहता हूँ नहीं थोड़ा सा कलरफुल होना चाहिए। बच्चे क्या मांगते हैं, बच्चे कहते हैं नहीं सर जो बनाइए बढ़िया कलरफुल बनाइए। कलर क्या करे, बच्चों को अट्रैक्ट करती है। बढ़िया हमने रेड कलर का बना लिया क्यूआर कोड। और कस्टमाइज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं और इनोवेटिव कर सकते हैं, है ना। देखिए और इनोवेटिव कर सकते हैं। तो जब हम इसको ऐड टू डिजाइन करेंगे, सेव टू अपलोड करेंगे, मान के चलिए हमें इसमें अपना लोगो भी लगाना है, जैसे prerna.up.in है। चलिए एक और उदाहरण लेकर के इसको हम और स्पष्ट करते हैं। एक कलरफुल बढ़िया लोगो के साथ बनाते हैं। कहिए सर मेरा यूट्यूब चैनल भी है और मैंने अपने यूट्यूब लोगो भी है, सर तब कैसे मैं क्यूआर कोड बनाऊं कि मेरे क्यूआर कोड में मेरा स्कूल का लोगो आ जाए, है ना। जैसे मेरे स्कूल का कोई पेज है, उसमें मैंने स्कूल का बना रखा है या अपने फेसबुक पेज का बना रखा है या यूट्यूब चैनल का मैंने बना रखा है लोगो, वो कैसे आएगा। तो मैंने सिंपल तो वही काम किया। फिर से मैं अपने यूट्यूब में गया, मैंने अपने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया, अपने चैनल को पेस्ट कर दिया और कह रहा है आपका लोगो। तो लोगो को फिर ये मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे एल्बम में ले जाएगा और यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ, ये देखिए ये मेरे स्कूल का मेरे यूट्यूब चैनल का लोगो है। तो मैंने यहाँ पर सेव टू अपलोड कर दिया। अभी देखिए वो मेरे लाइब्रेरी में पहुंच गए। यहाँ पर हमने क्या बताया आपको कि कैसे हम अपने क्यूआर कोड को कलरफुल बना सकते हैं। देखिए ग्रीन कलर है, ब्लैक कलर है, तो जो भी हमें पसंद है अपना कलर हम अपने चूज कर सकते हैं। तो हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, जनरेट क्यूआर का। ऊपर जनरेट का GEN है और QR है, तो हम इसका प्रयोग करेंगे। और जिन चीजों का प्रयोग करते जाएंगे तो देखिए ऐप्स के बगल में वो चीजें शो भी होती चली जाएंगी। आप देख रहे होंगे ऐप से हमने देखा सबसे पहले प्रयोग किया क्यूआर कोड का, वो यहाँ पर शो होने लगी। उसके बगल में जेन क्यूआर हमने इसका यूज किया भी तो वो चीज शो होने लगी। और हमें और क्यूआर कोड को और कस्टमाइज करना है, फिर हम ऐप की तरफ चलेंगे और देखिए हमने फिर से ऐप की तरफ गए तो हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो गया। चलिए हम और चीजों को अच्छा बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, फिर से एक हमने यहाँ पर ये डायनामिक क्यूआर को ओपन किया। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए हम जितनी चीजों को यहाँ पर हमें जैसे किसी फोन नंबर का देना है या फिर से देखिए लिंक आ गया, किसी टेक्स्ट का हमें क्यूआर कोड बनाना है तो यहाँ पर हम टेक्स्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और यहाँ भी कलर को हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं कि नहीं, हाँ इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे कलर्स आ गए तो इस कलर्स को भी हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। बैकग्राउंड को भी हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने से क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर भी चीजें हमें कलरफुल मिल जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने क्यूआर कोड को और कस्टमाइज कर रहे हैं। जैसे अभी तक हमने सबसे पहले देखिए ये हो गया ना हमारा, देखिए कलरफुल हो गया बिल्कुल। हमें लग रहा है कि कलर बहुत ज्यादा कंट्रास्ट नहीं है, आप कंट्रास्ट कलर कर लीजिए, एक डार्क कलर कर लीजिए और एक यहाँ पर लाइट कलर कर लीजिए। तो कैनवा में क्यूआर कोड जनरेटर में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि किस तरीके से हम अपनी चीज। हेलो जी सर, आप लोगों के बारे में बता रहे थे, थोड़ा सा उसको बता दीजिए फिर से। जी जी हाँ मैम, हम बिल्कुल चल रहे हैं, उधर ही की तरफ चल रहे हैं। अभी क्या है कि हमने कहा कि पहले हम लोग कलर को देख लें, है ना, कलर कैसे कर। देखिए अभी क्या है कि हम लोगों ने व्हाइट और ब्लैक कलर के क्यूआर कोड जनरेट किए। अब ये कैसा कलर हो गया, कलरफुल हो गया, बैकग्राउंड भी अलग हो गया और जो क्यूआर कोड है वो भी हमारा अलग हो गया। तो वहां पर आपको जितनी भी इसमें बेसिक चीजें दे रखी हैं, और देखिए ये सारी चीजें फ्री है। मतलब कैनवा ऐप
और इसमें जितनी हमने क्यूआर कोड जनरेटर में आपके पास यहाँ पर चीजों को शेयर कर रहे हैं, वो सारी चीजें फ्री हैं। तो चीजों को सीखते चलें कि सर ने कौन कौन चीजों का मतलब जैसे यहाँ पर हमने क्यूआर कोड, जेन क्यूआर और ये डायनामिक क्यूआर का प्रयोग करके हमने सबसे पहले कलर सिंपल सा बनाया, फिर सिंगल कलर का बनाया। अब क्या है कि बैकग्राउंड भी चेंज हो गया। तो 3 तरीके से हम लोग क्यूआर कोड को जनरेट कर पा रहे हैं। और जब स्कैन करेंगे पहुंचेंगे वहीं, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा कलरफुल हो रहा है। देखिए बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, धीरे धीरे करके हम आपके पास पहुंच ही रहे हैं। चलिए अब की बार हम हेलो क्यूआर लेते हैं। इसमें भी सिंपल सी चीजें हैं, इसको अभी लेफ्ट करते हैं। चलेंगे हम सबसे पहले उन्हीं के पास जो ये देखिए एक फ्लावर क्यूआर कोड भी है। इसमें जो डिजाइन जनरेट होगी, देखिए ये सर्कल में हो जाएंगी। यहाँ पर हम जैसे अपना यूआरएल पेस्ट कर दें, ये देखिए पेस्ट कर दिया। और चलिए यहाँ पर लॉगिन मांग रहा है, लेकिन इसमें हम जब लॉगिन करेंगे तो हमारा जो क्यूआर कोड जनरेट होगा वो इस सर्कल फॉर्म में हो जाएगा। तो इसको हम लोग फ्लावर कोड क्यूआर कहते हैं। तो विविधताएं हैं बहुत सारी। इस कार्यशाला में हम लोग सीखते हुए चले कि कैसे और हम लोग बेहतर, इसको हम लोग बता चुके हैं शायद। बहुत ही आसानी से आप लोग जब इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो साइन अप अपनी जीमेल आईडी से बहुत ही आसानी से ये हो जाती है और साइन अप कर लेना चाहिए। अभी इस ऐप में फ्री में आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और इसी का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें मिलेगी। बट बिना सब्सक्रिप्शन लिए केवल साइन अप मात्र से आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे जो आज की कार्यशाला में आपको बताया गया। और इस कार्यशाला के माध्यम से आपको वही सब चीजें बताई जाएंगी जो कि फ्री हैं। ऐसी चीजें आपको यहाँ से बताई नहीं जाएंगी जिसके लिए आपको हम कहते हैं कि नहीं आपको पहले पेड करना पड़ेगा। बिल्कुल ये कोई प्रमोशन वर्कशॉप बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर हम जिस कैनवा का प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं कि आप इसका यूज करें। ये एक देखिए अपने शिक्षण कार्यों को कितना हम और इनोवेटिव कर सकते हैं और बहुत सारे ऐप हमारे हेल्पफुल होते हैं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर आपको यहाँ पर बताने का सिर्फ एक प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पर हम एक बहुत अच्छे क्यूआर कोड को ढूंढ रहे हैं जिसमें हम अपने आइकॉन को फिट कर सकते हैं। उसका एक एग्जांपल मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा। बहुत दिन पहले ही मैंने नहीं वो यही ऐप है मैम, ये देखिए यही ऐप है। इसी के थ्रू मैंने ये अपना एक क्यूआर कोड जनरेट किया था। ये मेरे यूट्यूब चैनल का कि बीच में इसका लोगो भी इसमें आ जाए। इसी कैनवा ऐप में है मैम और यही सारे ऑप्शंस हैं। इन्हीं ऑप्शन से हम लोग खूब काम करें तो किसी हम ऐसे कैप्शन में पहुंच भी जाएंगे। जैसे हमने यूनिक खैर इसमें तो लॉगिन ऑप्शंस मांग रहे हैं। देखिए एक क्यूआर बैच करके इसको हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ भी हम लिंक कर देंगे तो यहाँ भी हमारा एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। ये देखिए तो इस तरीके से क्यूआर कोड हो जाता है। हमें ड्रैग कर देना होता है तो यहाँ पर एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाती है। चलिए और देखते हैं इसमें। देखिए ये सारी चीजें इसमें फ्री ही हैं। आप लोग को इसमें कुछ भी अच्छा एक आईडी फोटो जनरेटर भी है। जैसे हम लोग कहते नहीं कि आईडी कार्ड का ये क्यूआर कोड होता है, तो जैसे आप लोग को ये आईडी भी बनानी हो तो यहाँ पर देखिए आप अपनी फोटो को अपलोड कर सकते हैं और एक जनरेट कर देंगे यहाँ पर तो उसका भी एक क्यूआर कोड तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम कोई फोटो चूज कर लेंगे तो ये आईडी फोटो जनरेटर है। तो इसमें भी हम जब फोटो अपलोड कर देंगे, जनरेट कर देंगे तो इस तरीके से क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें कहाँ पर हैं? ये आपकी सारी चीजें कैनवा में ही है। कैसे जाना था आपको बिल्कुल रास्ता बताया गया था कि जैसे हम क्यूआर को कैनवा को ओपन करेंगे, नीचे प्लस का निशान था पर्पल कलर के सर्कल में, वहां पर हमने टच किया तो कस्टम साइज में गए, कस्टम साइज आ गया। फिर उसके बाद नीचे हम ऐप्स में गए, ऐप्स में क्लिक किया, ऊपर सर्च बार आ गया था, वहां पर हमने क्यूआर कोड को टाइप किया तो ये सारे हमारे पास ऑप्शंस खुल करके आ गए। फिर हमने क्या देखा कि ऊपर क्यूआर कोड था, सिंपल क्यूआर कोड बनाना था तो हमने इस क्यूआर कोड को टच किया। बाकी बार कोड जनरेटर करना था, बार कोड का भी ऑप्शन है। इसके अलावा हमने जेन क्यूआर का प्रयोग करके कलरफुल क्यूआर कोड तैयार किए।
इसके अलावा फ्लावर सर्कल बनाए थे, हमने फ्लावर कोड क्यूआर का प्रयोग किया। हम लोगों ने और कस्टमाइज किया, बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, उसके लिए हमने ये डायनामिक क्यूआर कोड का प्रयोग किया। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे क्यूआर कोड हैं जिसके थ्रू हमने, देखिए यहाँ पर भी सारे ऑप्शंस, ये देखिए ये भी वही ऑप्शंस है, यहाँ पर ये भी हमारा क्यूआर कोड तैयार करके देता है। तो इस तरीके से ये तो हमने सिर्फ क्यूआर कोड को जनरेट किया। अब क्या है कि जैसे हमारे पास कुछ ऐसे टेम्पलेट्स भी होने चाहिए। देखिए यहाँ पर तो हमने क्यूआर कोड बनाना सीख लिया, पीडीएफ का भी, इमेज का भी, वेबसाइट का भी, यूट्यूब चैनल का, यूट्यूब वीडियो का, फेसबुक पेज का, इन सब चीजों को बनाना हमने सीख लिया। कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं ये भी सीख लिया, कलरफुल कैसे कर सकते हैं ये भी सीख लिया। अब बात आती है कि इसको और कितना, अब जैसे हमें अपने कहीं चस्पा करना है, इस क्यूआर कोड को चस्पा करना, कितने बेहतरीन हम और इसको प्रदर्शित कैसे कर सकते हैं। तो जब हमने क्यूआर कोड को सेव कर लिया है तो अब फिर से हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ डिजाइन में हम लोग क्लिक कर देंगे, डिजाइन में क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से एक इंटरफेस आ जाएगा। जब ऐसा इंटरफेस आ जाएगा तो ऊपर एक फिर सर्च बार आ जाएगा, वहां पर हम लिख देंगे क्यूआर कोड टेम्पलेट। तो इस तरीके से जिसमें जिसमें थोड़ा सा ये जो येलो कलर का जिसमें मार्क लगा हुआ है, किंग जैसे मुकुट जैसा बना हुआ है किंग वाला, उसको हमें नहीं टच करना, वो पेड है। बहुत सारे ऐसे हैं जो फ्री भी हैं। तो जैसे मान लीजिए हमें कुछ ऐसा, ये टेम्पलेट अच्छा लग रहा है ना, इसमें लिखा नहीं स्कैन हियर, तो अब ये क्यूआर कोड की जगह खाली है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे डिलीट मारेंगे, गैलरी में जाएंगे और यहाँ पे एक्सेस मांगेगा तो हम लिमिटेड एक्सेस दे देंगे। और ये क्यूआर कोड हमने जनरेट किया था, इसको यहाँ से अलाउ कर देंगे, ऐड टू पेज कर देंगे, ये देखिए, और यहाँ पर इसको थोड़ा ड्रैग कर दीजिए, ये यहाँ पर फिट हो। तो कैनवा हमें न सिर्फ क्यूआर कोड बनाना सिखाता है, बल्कि इसमें कुछ ऐसे टेम्पलेट भी हैं जहां पर इसको हम फिट करके और इसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यहाँ पर चीजों को हम ऐड, मतलब जैसे आप चाहते हैं कि हिंदी में कर दें, इसको यहाँ टच करके एडिट भी कर सकते हैं, हिंदी से लिख दीजिए, यहाँ स्कैन करें, है ना, या इसको कलर को चेंज करना चाहें तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर उसको भी हम और आगे चर्चा कर सकते हैं किसी और कार्यशाला में। लेकिन इस कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य यही था कि क्यूआर कोड को जनरेट करना और उसको और बेहतर, मतलब और प्रोफेशनली तरीके से उसको दिखाने के लिए किसी एक अच्छे टेम्पलेट का प्रयोग करके उसमें इसको चस्पा कर देना। अब इसको भी हमें जैसे सेव करना है, इसका क्योंकि हमें प्रिंट निकालना है, तो फिर से हम लोग शेयर में जाएंगे, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ इसको हम पीडीएफ में इसको यहाँ पर ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारे फाइल्स में चला जाएगा और इसको हम लोग किसी भी अपने घर पे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप में शेयर करिए, ड्राइव में शेयर करिए, बाकी आपके फाइल में शेयर हो चुका है। हम फिर से अपने यहाँ फाइल्स में जाएंगे तो हमको ये आपको, ये देखिए फाइल्स में हमने दिखे, तो यहाँ से ये हमको अपनी पीडीएफ मिल भी गया। अब इसका हम प्रिंट आउट निकाल करके कहीं भी इसको चस्पा कर सकते हैं। जब इसको हम स्कैन करेंगे तो जिस चीज का भी हमने क्यूआर कोड बनाया है, बच्चे उसको वहां तक पहुंच जाएंगे, या जो भी जिसको भी हम, जिसके लिए भी हम तैयार कर रहे हैं, वो वहां तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से इस कार्यशाला में न सिर्फ हमने आपको कैनवा ऐप किस तरीके से इंस्टॉल करना है, किस तरीके से उसके मतलब अपने गूगल आईडी का थ्रू करके उसको रन कराना है, कैसे उसका इंटरफेस आएगा, इंटरफेस आने के साथ साथ किस तरीके से हमें ऐप के थ्रू जाकर के क्यूआर कोड में पहुंचना है, सिंपल क्यूआर कोड कैसे तैयार करना है, कलरफुल कैसे तैयार करना है, कैसे उसे और कस्टमाइज कर सकते हैं, वो सब कुछ चीज़ें बताई गई। और उसको सेव करके किस तरीके से हम अच्छे बेहतर टेम्पलेट का प्रयोग करके हम अपने क्यूआर कोड को प्रदर्शित कर सकते हैं। हाँ, तो शेखर जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी कार्यशाला रही।